हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग पी ब्लॉक में पढ़े हैं फास्फोरस के ऑक्सी एसिड और फास्फोरस। तो बताए थे इसकी संरचना किस तरह से होता है। इसकी संरचना जो होता है वह चतुष्फलकी होता है, क्योंकि इसमें संकरण जो होता है फास्फोरस में वह sp3 संकरण होता है। आकृति इसके जो शेप होते हैं वह चतुष्फलकी होता है, ठीक है। और ये भी बताया कि इसमें कम से कम एक फास्फोरस होता है, उसके साथ एक द्विबंध पोल रहता है, या ऐसे भी रहता है कहीं कहीं उपसहसंयोजी बंध, जिसे उपसहसंयोजी बंध भी कहते हैं। या ये लिख लो या ये लिख लो, कोई भी एक चीज हम लिख सकते हैं। और एक जो होता है इसमें कम से कम फ्री सिंगल बॉन्ड OH होता है। तो यह जो OH है यह क्षारकता निर्धारित करता है, क्षारकता निर्धारित करता है ना, क्योंकि यह आयनिक होता है, क्षारकता निर्धारित करता है, ठीक है। और यह भी बताए थे कि यदि अम्ल में से जल के एक अणु निकलता है, अम्ल में से जल के एक अणु निकलता है तो मेटा शब्द का उपयोग करते हैं। और अम्ल में से दो अणु निकलता है तो इसे पायरो शब्द का उपयोग करते हैं। पायरो शब्द पहले लगा देते हैं। और यदि अम्ल में से एक ऑक्सीजन परमाणु निकलता है तो हाइपो हो जाता है, हाइपो शब्द लगाते हैं। यह हमने कल पढ़ा है। तो कल हम लोग फास्फोरस एसिड का पढ़ा है। कल बताए थे फास्फोरस एसिड और इक एसिड। तो फास्फोरस एसिड वह होता है H3PO3 और फास्फोरिक एसिड जो होता है H3PO4, ठीक है। तो फास्फोरिक एसिड का हम लोग देखते हैं। बोर्ड में पूछा जाता है कि 5 फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के नाम, सूत्र, संरचना सूत्र, ऑक्सीकरण संख्या और क्षारकता बताइए। तो इस व्यू से आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हम देखते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। तो इसके जो सूत्र होते हैं, यह सूत्र है आपके H3PO4 यह सूत्र होता है। तो हम यह आपको यह बता चुके हैं कि P एक कम से कम डबल बॉन्ड O होता है और OH। अब कितने रह गए इसमें से, कितने हाइड्रोजन रह गए? 2 हाइड्रोजन रह गए, है ना। इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ऑक्सीजन 2 निकल गया तो ऑक्सीजन भी 4 है। तो OH और OH, है ना। तो इसकी आकृति क्या हो रहा है? चतुष्फलकीय। ऐसे यदि मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? चतुष्फलकीय आकृति हो जाता है। यह फास्फोरस जो होता है वह sp3 संकरित होता है, ठीक है। तो इसमें कितने OH है? 3 है। यह त्रिक्षारकीय होता है, त्रिक्षारकीय, ठीक है। और सूत्र तो हो ही गया। तो P की ऑक्सीकरण संख्या आप सूत्र से निकाल लो x मान करके, या ऐसे भी निकाल सकते हो। तो माइनस का ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 2 जा 8 -8 और +3 तो +5 आ जाएगा, है ना। पक्षांतर करेंगे, साइड करेंगे तो इसके ऑक्सीकरण संख्या, फास्फोरस के ऑक्सीकरण संख्या कितने हो जाएगा? +5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके एक ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र बन गया। यदि फास्फोरिक अम्ल में से आपके 2 फास्फोरिक अम्ल में से जल के एक अणु निकालेंगे, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में से जल के एक अणु जब निकलता है तो यह पायरो शब्द का उपयोग करते हैं, पायरो शब्द का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक सूत्र आपका बन गया है। आप इसमें देखेंगे क्या, 2 फास्फोरस एसिड P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और OH और OH। यह अम्ल में भी ऐसा कर चुके हैं कि इनमें से जल के अणु को निकाल दीजिए, इसको गर्म करते हैं तो जल के अणु क्या होंगे? निकल आता है -H2। तो क्या बन जाएगा? P डबल बॉन्ड O और यहाँ OH और यहाँ OH। अब यहाँ एक हो रहा है, इधर भी वही संरचना बनता है, P डबल बॉन्ड O
इसे हम ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं, ऑक्सीजन के द्विबंध होता है, तो इसको हम पढ़ते हैं क्या, पायरो, चूंकि फास्फोरिक अम्ल से बना है तो यह हो जाएगा पायरोफास्फोरिक अम्ल, पायरोफास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, अब यहां देखते हैं कि कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, सूत्र बन जाएगा आपका, है ना, तो H4 P कितने हैं, 2, P2 हो गए, ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब कितने OH है, तो 4 OH है, तो क्षारकता, इसकी क्षारकता कितने हो जाएगी, क्षारकता 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए क्षारकता 4 है तो P की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, P की ऑक्सीकरण संख्या, तो P की ऑक्सीकरण संख्या 7 दूनी 14 हो गया, और 14 में से 4 जाएगा तो 10, और 2P2 है। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +5 हो जाएगा, +5। तो इतना चीज हमें याद रखना होता है। ठीक है, यदि इसमें से एक ऑक्सीजन के अणु परमाणु निकल जाता है, या ऑक्सीजन यदि हम निकाल देते हैं तो यह जो हो जाता है तुम्हारा आपका हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। इनमें से यदि एक ऑक्सीजन निकल रहा है, -O निकाल देते हैं तो क्या बन जाएगा, हाइपो शब्द लग जाएगा, तो यहां से निकालना है, तो P डबल बॉन्ड OH, और यहां भी क्या है, OH रहेगा, और P डबल बॉन्ड OH और OH, है ना, क्या निकाल दिए इसमें से क्या किए हैं, एक ऑक्सीजन निकाल दे, दो P परमाणुओं के मध्य जो ऑक्सीजन है उसको निकाल दिए हैं, तो इसके नाम जो हो जाएंगे हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्षारकता कितनी हो जाएगी, 4 OH है तो क्षारकता 4 हो जाएगा। अब सूत्र चूंकि एक ऑक्सीजन निकला है इनमें से, तो H4P2O6 हो जाएगा, तो यहाँ जो P की जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी वह +4, तो P की ऑक्सीकरण संख्या की ऑक्सीडेशन नंबर जो हो जाएगा वह आपका +4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कितने ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल हो गया, 2 फास्फोरिक अम्ल में से एक हाइड्रोजन जल के अणु निकल गए, गर्म कर दिए तो बन जाता है पायरो शब्द का उपयोग करते हैं, तो पायरोफॉस्फोरिक अम्ल हो गया। इसके सूत्र निकल गए हैं, फास्फोरस के ऑक्सीकरण संख्या +5 है, और इसमें चूंकि 4 OH है तो इसलिए यह इसकी क्षारकता 4 हो जाती है। इसी तरह हम इसमें भी देखते हैं, एक निकल गया ऑक्सीजन, तो पायरो शब्द का हाइपो शब्द का उपयोग करते हैं, किस शब्द का, हाइपो शब्द का उपयोग होता है, तो हाइपो शब्द में 4 OH है इसीलिए इसकी क्षारकता 4 हो गई, और सूत्र इसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो आपके H4P2O6, P की ऑक्सीजन संख्या 4। तो जितने भी हम आपको सूत्र लिखाए हैं तो इसमें सूत्र केवल बना करके सूत्र लिख लेंगे, नाम लिख लेंगे, P की ऑक्सीकरण संख्या और क्षारकता, क्योंकि यह अपने बोर्ड में जो है यह आता है, इसलिए ध्यान देंगे। अब हम लोग फास्फोरस के पढ़ते हैं, तो फास्फोरस का स्थल की आकृति होता है। अब हम लोग अलग चीज पढ़ते हैं, समूह 16 के तत्व पढ़ते हैं। ठीक है, तो समूह 16 के तत्व, समूह 16 के तत्व में ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेल्यूरियम आता है और पोलोनियम आता है। समूह 16 के तत्व ध्यान से देखिए, समूह 16 के तत्व, इसे क्या है, क्योंकि पहला सदस्य ऑक्सीजन है तो इसका सदस्य जो है वह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन संकेत को सल्फर, एस, सेलेनियम, नियम, यह
SE टेल्यूरियम, टेल्यूरियम, तो यह हो जाएगा आपका TE, और पोलोनियम, 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 पोलोनियम। यह जो पोलोनियम है यह रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो एक्टिव है, रेडियो सक्रिय तत्व है ना। रेडियो सक्रिय तत्व से मतलब होता है कि इसमें से अल्फा बीटा गामा रे निकलता है। इसकी खोज मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी दोनों मिलकर के किया था, और पोलैंड अपने देश के नाम पर, पोलैंड है तो उसके नाम पर रखा गया ऐसे पोलोनियम, ठीक है। तो इस पूरे को ऑक्सीजन जो देख रहे हैं इसे कहते हैं ऑक्सीजन परिवार। कौन सा परिवार कहते हैं? ऑक्सीजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार के ये सब परिवार के तत्व हैं, ऑक्सीजन परिवार के ये सब तत्व हो गए, ठीक है। इसे सामूहिक रूप से कैल्कोजन कहते हैं, कैल्कोजन कहते हैं, कैल्कोजन, कैल्कोजन, कैल्कोजन का मीन्स होता है कोर फॉर्मिंग, कोर फॉर्मिंग, है ना। कैल्कोजन का अर्थ होता है क्या? कोर फॉर्मिंग। पूछता है कहीं पे क्वेश्चन में समूह 16 के तत्व को कैल्कोजन क्यों कहा जाता है, तो कैल्कोजन का अर्थ होता है कोर फॉर्मिंग, मतलब अयस्क बनाने वाला तत्व। तो ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड अयस्क बनता है ना। जैसे आपका Fe2O3 हेमेटाइट हो जाता है ना। सल्फर है तो सल्फाइड अयस्क होता है, जैसे जिंक सल्फाइड है, सिनाबार है ना। इसी तरह सेलेनाइड, टेल्यूराइड और पोलोनाइड कोर बनता है, अयस्क, कोर मीन्स अयस्क बनाने वाला, अयस्क, अयस्क बनाना। तो ये जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, यह सभी क्या करता है? अयस्क बन रहा है, ठीक है। तो आप ये देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसलिए पढ़ते हैं, इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके बारे में हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समूह 16 के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समूह 16 के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? और तत्व लिखो। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 1s2 2s2 और 2p2 होता है। सल्फर का 16 हो जाता है, तो 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p यहाँ 4 हो, 1s2 2s2 2p4 2 2 4 और 4 8, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। और सेलेनियम है, Fe है, तो इसमें क्या करेंगे? 8 जोड़ दिए और इसमें 18 जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा 34। तो 34 तो बी ब्लॉक में आ जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p10 और 4s2 और 4p4 हो जाएगा। तो 2 4 10 12 18 है ना, 18 82 30 और 34। सेलेनियम के बाद है टेल्यूरियम। टेल्यूरियम का इसमें क्या करेंगे? 18 जोड़ देंगे, तो कितने हो जाएगा? 52। इस टेल्यूरियम का जो हो जाएगा कितने हो जाएगा? 52। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p10 4s2 4p6 और 4d10 5s2 और 5p4 होगा, है ना। हाँ सही है। अब पोलोनियम है,
इसमें क्या करेंगे 32 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो यह हो जाएगा आपका 82 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 4s2 4p6 और 4d10 और 4f, इसमें 4f में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, इंटर करता है। 5s2 5p6 5d10 और 6s2 और 6p4। तो इसके जो संयोजी कोष के विन्यास हैं देख रहे हैं कि सबके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। सभी के अंतिम कोष में क्या हो रहा है, संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये संयोजी कोष का जो विन्यास होता है, संयोजी कोष का विन्यास या NS2 NP4 होता है ना। N जहां कोषों की संख्या है, तो इसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर, याद रखेंगे यहाँ एक एक करके एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंटर करता है और जो बचता है इसका पेयरिंग करा देते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है वह अनपेयर्ड होता है। अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। यही 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है यह बंध बनाने में भाग लेता है। ठीक है, अब हम लोग जो इसके जो गुण पढ़ते हैं वह देखें, समझ गए चीज? तो आप लोग इसको कॉपी में उतारो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब हम लोग इसके गुण पढ़ते हैं। तो देखिए, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसके जो संयोजी कोष का जो विन्यास है, संयोजी कोष का विन्यास अभी देखिए नीचे में NS2 NP4 है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह दोनों जो होते हैं यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेता है। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा -2 होता है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, हमेशा -2 होता है ना। कुछ तत्वों में, कुछ यौगिकों में इसके जो ऑक्सीकरण अवस्था हो जाते हैं अपवाद स्वरूप वह +1 और +2 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर H2O2 की बात करते हैं, तो इसमें में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था की ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं, तो इसमें +1 आ जाता है। ठीक है, -1। अब जैसे OF2 की बात करते हैं, OF2 में इसके जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, इसमें जो आ जाता है वह +2 आ जाता है। ठीक है, तो अपवाद स्वरूप ऑक्सीजन अपने यौगिक में -1 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। लेकिन ऑक्सीजन सामान्य रूप से जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह -2 होता है, क्योंकि इसके संयोजी कोष में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अथवा साझा कर अग्नि गैसों का स्थायी विन्यास प्राप्त करता है। ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक 8 है, तो अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन है। जब यह 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यह ग्रहण करेगा, तो क्या करेगा 10 बनाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और 10 किसका होता है, परमाणु क्रमांक नियोन का होता है। और 10 परमाणु क्रमांक इसलिए स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसीलिए यह ऑक्सीजन जो है हमेशा -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। लेकिन हम जब बात करते हैं कि अन्य तत्वों की बात करते हैं, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम की बात करते हैं, तो इसको देखिए
छोड़ करके ऑक्सीजन को छोड़कर ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। इसमें क्या होता है कि N जो ऑर्बिटल होता है वह रिक्त होता है। क्यों रिक्त होता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के कितने सेल होते हैं? 2 सेल होते हैं, K और L सेल होते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बन जाते हैं। तो यह मूल अवस्था होता है। मूल अवस्था। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 2, तो इससे हो जाएगा, इसके ऑक्सीकरण 2 है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 हो जाएगा। आप प्रथम उत्तेजित अवस्था में या आप देखेंगे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्रोन्नत हो जाता है, डी कक्षक में आ जाता है। तो इस तरह से इसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 4 हो रहा है। द्वितीय उत्तेजित अवस्था में इसमें से भी इलेक्ट्रॉन प्रोन्नत हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन और डी कक्षक में आ जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी वह आपके 6 हो जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है 6 है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +6 हो जाता है। अब क्वेश्चन है जो ऑक्सीजन भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था क्यों नहीं प्रदर्शित करता है? तो यह है कि ऑक्सीजन में डी कक्षक का अभाव होता है, डी कक्षक उपलब्ध नहीं रहता है, जिसके कारण NS और NP के इलेक्ट्रॉन प्रोन्नत हो नहीं पाते हैं, प्रमोट हो नहीं पाते हैं, उत्तेजित हो नहीं पाते हैं, यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बना नहीं पाता है। इसीलिए ऑक्सीजन हमेशा -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। जबकि अन्य तत्व सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है ना, ये सब जितने भी तत्व देखते हैं इनमें डी कक्षक खाली होता है। डी कक्षक खाली होने के कारण -2 के अलावा +2 +4 +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, आज हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ लिए हैं। और कल हम लोग हाइड्राइड पढ़ेंगे। तो आपसे आशा है कि आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ये अपेक्षा है।